Good morning, children. Today we are going to teach class 10 history topic work, life and leisure city in the contemporary world. Chapter 6 Marginal groups. As London grew, crime flourished. We are told that 20,000 criminals were living in London in the 1870s. We know a great deal labor criminal activity in this period. Food crime became an object of widespread concern. The police were worried about law and order. Philanthropists were anxious about public morality, and industrialists wanted a hard-working and orderly labor force. So the population of criminals was counted, their activity were watched, and their ways of life were investigated. हम ये देखते हैं कि लंदन में जो ऐसा वर्ग जो हाशिए पे चल रहा था, हाशिए पे चलना यानी जो सबसे बैक में था, पिछड़ा हुआ था, उसमें वहां जो है अपराधियों की संख्या, चोरों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ऐसा अनुमान है कि 20,000 के करीब लंदन में ऐसे लोग बस चुके थे। जो वहां के बुद्धिजीवी लोग थे वो लोग काफी चिंतित थे इस बात की। ये देखा जा रहा था कि ये चोर लोग जो थे किसी के घर का शीशा चुरा लेते थे। अगर जो है तार पे कपड़े टंगे हुए हों सूखने के लिए तो कपड़े उठा लेते थे, मिठाई की दुकान पर से मिठाई उठा लेते थे, यानी इस तरह की चोरियां। लेकिन कुछ लोग ऐसे चोर थे जो काफी एक्सपर्ट थे और वो बहुत ही सफाई से चोरी कर लेते थे। तो इन चोरों पे कंट्रोल करने के लिए, उन पे नियंत्रण पाने के लिए उस जो है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के, लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार किया ताकि इस पे अंकुश लगाया जा सके। हाउसिंग ऑर्डर cities like London changed dramatically when people began pouring in after the Industrial Revolution. Factory or workshop owners didn't house the migrant workers. Instead, individual land owners put up cheap and usually unsafe tenements for the new arrivals. ये देखते हैं कि जो लोग गांव से शहर में फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए, उनके लिए कोई पहले से बनाए घर नहीं थे, लेकिन उसमें जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे उन्होंने जो उसके लिए जो है छोटे छोटे कमरे बनवाए। वो कमरे इतने छोटे थे कि उनमें खिड़कियां नहीं होती थी, उसमें ताजी हवा नहीं जाती थी, सैनिटेशन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया था और लगता था कि ये स्लम एरिया झुग्गी झोपड़ी से लोगों की बड़ी कठिनाई हो रही है। और वहां के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो धनी मनी लोग थे, वो उसको बहुत नापसंद करते थे। लेकिन बाद समझ में उनको समझ में आ गया कि अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ, तो उनके लिए भी हाउसिंग बनाने की बातें होने लगी। तो अपार्टमेंट जैसे मकान बनाए जाने लगे जिसमें एक ही छत के नीचे बहुत सारे कमरे होते हैं जिसमें लोग रह सकें। क्लीनिंग लंदन, a variety of steps were taken to clean up London. Attempts were made to decongest locality, green the open space, reduce pollution and landscape the city. Large block of apartments were built. Akin to these in Berlin and New York, cities which had similar housing problem. Rent control was introduced in Britain during the First World War to ease the impact of a सीवियर हाउसिंग शॉर्टेज। ये देखा गया कि शहर में अगर इस तरीके से भीड़ क्राउड बढ़ रही है तो शहर की हवा खराब हो रही है, दूषित। ये क्लीन एयर के लिए लोग जो देहात की हवा के लिए तरसते थे, उन्होंने ऐसा वातावरण बनाने के लिए शहरों में भी जो है ग्रीन प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया और यहाँ भी हरे भरे पेड़ पौधे लगाए। और उन्होंने जो रेंट था उसके लिए लॉ बना करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। Transport in the city. How could people be persuaded to leave the city and live in garden suburbs unless there were some means of traveling through the city for work? The London Underground Railway partially solved the housing crisis of carrying large masses of people to and from the city. ये लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे बनाई गई ताकि इतनी जो भीड़ हो जाती है ट्रैफिक, उसको कम किया जा सका। द वेरी फर्स्ट सेक्शन ऑफ द अंडरग्राउंड इन द वर्ल्ड spent on
opened on 10 January 1863 between Paddington and Farrington Street in London. On that day, 10,000 passengers were carried with trains running every 10 minutes. 1863 में जो अंडरग्राउंड इस तरीके से ट्रेनें बनाई गई थी, उसमें 10 मिनट में करीब 10,000 लोग यात्रा करते थे. By 1880s, the expanded train services was carrying 40 million passengers a year. At first, people were afraid travel underground. This is what the newspaper reader warned. शुरू में लोग इस तरह के ट्रेन में यात्रा करने से घबराते थे, डरते थे. उसमें एक लेखक ने बताया है कि वो जब एक बार उसमें सफर कर रहे थे तो उन्हें काफी डर हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो है लोग काफी सिगरेट पीते थे, काफी धुआं था और उनका दम घुट रहा था. लगता था कि वो मर ही जाएंगे बेहोश होकर के. जब वो ट्रेन से उतरे तो उन्होंने राहत महसूस की. सोशल चेंज इन द सिटी. In the 18th century, the family had been a unit of production and consumption as well as of a political decision making. The function and the shape of the family were completely transformed by life, the industrial city. Industrial city आने के बाद लोगों का जीवन बदल गया. The ties between members of household loosened, and among the working class, the institution of marriage tended to break down. Women of the upper and middle classes in Britain, on the other hand, faced increasingly higher levels of isolation. Along their lives were made easier to domestic maids who cooked, cleaned and cared for young children on low wages. अब जो महिलाएं थी मिडिल क्लास की, अपर क्लास की महिलाएं, उनकी स्थिति सुधार रही थी. अब वो बाहर में जाके काम कर रही थी और अपने बच्चों को पालने के लिए वो अपने घर में एक जो है ना सो मेड रख रही थी, जिससे उनके बच्चे पल रहे थे. Men, women and family in the city. The city, no doubt, encouraged a new spirit of individualism among both men and women, and their freedom from the collective value that were a feature of the smaller rural community. But men and women did not have equal access to this new urban space. यहाँ मर्द और औरत की जो हम लोग बात करते हैं, यहाँ ठीक है, लेकिन अभी भी औरत को मर्द के बराबर पहुंचना इतना सरल नहीं था. Leisure and consumption. For wealthy Britishers, there had long been an annual London season. Several cultural events such as the opera, the theatre and classical music performance were organized for an elite group of 300-400 families in the late 18th century. Meanwhile, working classes met in pubs to have a drink, exchange news and sometimes also to organize for political action. हम ये भी देखते हैं कि ब्रिटेन के जो धनी मनी लोग थे, जब वो अपने काम खत्म करके आते थे तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो ओपेरा में जाते थे, थिएटर में जाते थे, क्लासिकल जो म्यूजिक परफॉर्मेंस होता है उसे देखने के लिए जाते थे. उसमें करीब 300-400 परिवार ऐसे होते थे जो उसमें जाकर के अपने आप को तरोताजा महसूस करते थे. कुछ लोग पब में जाकर करके अपना ड्रिंक करते थे. Politics in the city. In the severe winter in 1886, where outdoor work came to a standstill, the London poor exploded in a riot demanding relief from the terrible condition of poverty. Alarmed shopkeepers closed down their establishment, fearing a 10,000 strong crowd that was marching from Defraudment to London. The marches had to be dispersed by the police. A similar riot occurred in late 1887. लंदन में ये भी देखा गया 1886 में कि भोजन के लिए जो है, फूड के लिए जो नीची क्लास के लोग थे उन्होंने काफी आंदोलन चलाया, क्योंकि दुकानदार जो है दुकान बंद कर करके उसकी मुनाफाखोरी कर रहे थे. उसमें लोगों का एक जत्था मार्च करते हुए जो है डिपोर्टेड से लंदन तक पहुंचे. द मार्च हैड टू बी डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस. लेकिन पुलिस ने उसको जो है गोली चला करके, पीट पाट कर करके उन लोगों को छितर-बितर कर दिया. A similar riot occurred in the late 1887. This time it was brutality suppressed by the police involved. बड़ी निर्दयता से उनको दबाने की कोशिश की गई और दबा दिया गया. थैंक यू.